सीरियल स्वर्ण घर अगर आप देखें तो स्वर्ण की जिंदगी में इस समय बहुत मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे बेदी साहब के इलाज के लिए डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहली चीज, बेदी साहब की बॉडी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है, यानी वो अपने पैरों पे नहीं चल सकते। दूसरा, उन्हें एक इंजेक्शन चाहिए जिसकी वजह से ये ठीक हो सकता है। ये इंजेक्शन सिर्फ यूएस में मिलेगा और 8 से 10 दिन के अंदर उन्हें ये इंजेक्शन लगना चाहिए, वरना बेदी साहब हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सवर्णा बहुत परेशान हो जाती है, बहुत घबरा जाती है और वो यहाँ पे अपने बेटे को फोन करती है, अपने बड़े बेटे को फोन करती है। पहले तो आप देख रहे हैं बहू किस तरह की है, वो बेटे को फोन ही नहीं देती। फाइनली बात होती है और यहाँ पे बहू का ड्रामा शुरू हो जाता है कि हमें तो बाबूजी के बारे में पता चला, हम तो बहुत परेशान थे, हम तो कैसे भी जल्दी आना चाहते थे। खैर, बेटे से बात होती है। सवर्णा यहाँ बहुत रोती है अपने बड़े बेटे के साथ और उसे बताती है कि पिताजी के साथ क्या क्या हो गया है। यहाँ पे बताती है कि तेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, उन्हें एक इंजेक्शन चाहिए जो सिर्फ वही मिलेगा। यहाँ पर बड़ा बेटा कहता है कि माँ सिर्फ तुम वो इंजेक्शन भेजो, उसकी डिटेल भेजो, मैं तुरंत वो इंजेक्शन तुम्हें भेजता हूँ। साथ ही वो ये भी सजेस्ट करता है कि आप दोनों यहीं आ जाओ, किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हम इलाज करवाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ी बात यहाँ उसे कई सारे बर्डन नहीं देना चाहती सवर्णा अपने बड़े बेटे को, वो दूसरे बेटे को फोन करती है और दूसरा बेटा महाधूर्त है, यानी विक्रम महाधूर्त है। वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी मां को फोन नहीं कर रहा है, इतने मिस कॉल होते हुए भी फोन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसे लगता है कि अगर मां को फोन किया, मां तुरंत इंडिया बुला लेगी तो मेरी जॉब का वैसे भी इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे जब विक्रम को फोन करती है और कहती है कि ये हो गया है, बाबूजी को एक व्हील चेयर चाहिए। विक्रम यहां पर अपनी घटिया हरकत दिखाता है, बाबूजी के लिए व्हील चेयर देता है, लेकिन वो व्हील चेयर सेकेंड हैंड होती है और जैसे ही बेदी साहब उस पर बैठ के उतर रहे होते हैं, अचानक से एक व्हील निकल जाती है और उनका पूरा वो गिरने ही वाले होते हैं सीढ़ियों से कि अचानक से बचा लेते हैं। फाइनली यहाँ पर सवर्णा और डॉक्टर्स और नर्स होते हैं, तभी पता चलता है कि व्हील चेयर सेकेंड हैंड है। इस पर सवर्णा फोन करती है अपने बेटे को, उस पर बहुत चिल्लाती है तो विक्रम यहाँ पर उसे कहता है, यानी जो दूसरा वाला बेटा है वो यहाँ पे कहता है कि व्हील चेयर के गिरने से कोई मर तो नहीं जाता। सवर्णा का दिल टूट नहीं चकनाचूर हो जाता है। जिन बेटों के लिए कितनी रात नहीं सोई होगी, जिन बेटों के लिए न जाने कितना कुछ सहा होगा, जिन बच्चों के लिए अपनी जिंदगी की कौड़ी कौड़ी दे दिया होगा, आज वही बच्चा उसे कह रहा है कि व्हील चेयर के गिरने से मौत तो नहीं हो जाती। खैर, बेदी साहब को घर लाती है, बेदी साहब का ख्याल रखती है, बेदी साहब को सूप पिलाती है और बेदी साहब को इस बात का दिलासा देती है कि वो इंजेक्शन जल्दी आ जाएगा। हम आपको बता दें सवर्णा का बड़ा बेटा जल्दी इंजेक्शन भेज देगा और यहाँ पर बेदी साहब को, यानी कि हमारे रौनित रॉय को वो इंजेक्शन लग जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट और आएगा। ध्यान से आप प्रोमो देखिएगा आज का। जब सवर्णा बेदी साहब को वो सूप पिला रही है तो वो बहुत सड़ करके सिप करके सूप पीते हैं। ऐसे में वो कहती है, बेदी साहब आप तो हमेशा कहते हैं कि ऐसे सिप करके सूप नहीं पीना चाहिए, आज आप ऐसे क्यों कह रहे? तो वो एक नाम लेते हैं, वो ऐसे ही चाय पीता था। आपको अगर बागबान याद हो तो उन 3 बेटों के अलावा एक और बेटा था जो सलमान खान था, जो इनको बहुत प्यार करता है। शायद ये यहाँ पर उसी का नाम ले रहे हैं। देखना ये है कहानी में कौन से नए ट्विस्ट आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस शो से जुड़ी एक एक खबर हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।